आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल पोस्ट पे जो वैकेंसी निकली है इसका फॉर्म आप किस प्रकार से भरेंगे। आप यूपी स्टेट से होंगे तो आपका जो फॉर्म फिल होगा उसमें आप कैसे करेंगे और अदर स्टेट से हैं तो आप कैसे फिल करेंगे। मैं बिहार स्टेट से हूँ तो मैं हर कुछ बिहार सेलेक्ट करके आपको भर के दिखाने वाला हूँ। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। इसमें डॉक्यूमेंट्स कैसे डालने हैं, फोटो सिग्नेचर कैसे डालने हैं। जब उस स्टेप पे मैं आऊँगा तो आपको उसके बारे में भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते चलूँगा। तो आपको इस लिंक पे आना होगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आ सकते हैं या फिर आप गूगल पे सर्च करके भी आ सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह सा पेज खुल के आएगा, जहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेज में आपको अपना पूरा डिटेल्स देना है और यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है। तो मैं आपको बताना होगा इसे आपको कैसे फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे आवेदक का पहला नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए कि आपके नाम में 3 वर्ड्स हैं। सपोज दैट मैं एक नाम ले लेता हूँ। जैसे आपके नाम में है विवेक कुमार और लास्ट नेम में है सिंह, तो आपको ऐसे फिल करना होगा। यहाँ पे फर्स्ट में आप विवेक कुमार लिखेंगे और लास्ट में सिंह लिखेंगे, और यहाँ पे आवेदक का पूरा नाम है तो इसमें आप पूरा नाम लिखेंगे। इस तरह से आपको नाम को फिल करना होगा। लेकिन अगर आपके नाम में सिर्फ 2 ही वर्ड है, जैसे कि विवेक कुमार ही है, तो आप फर्स्ट नेम में विवेक फिल करेंगे और अंतिम नेम में यानी कि लास्ट नेम में आपको कुमार लिखना होगा। इस तरह से फिल करके यहाँ पे आवेदक का पूरा नाम लिख देंगे। यहाँ पे आपको अपना जन्म तिथि सिलेक्ट करना होगा। तो आप 10th के मार्कशीट के हिसाब से आप अपना जन्म तिथि सिलेक्ट करेंगे। इसमें यहाँ पे आपको पिताजी का नाम लिखना होगा, यहाँ पे माँ का नाम लिखना होगा। यहाँ पे आप अपना जेंडर बताएंगे कि मेल है कि फीमेल। फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना होगा। उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे दोबारा डाल के कंफर्म करना होगा। यहाँ आप आधार नंबर डाल सकते हैं या फिर इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यहाँ आपको ईमेल आईडी फिल करना है, इसे दोबारा कंफर्म करना है सेम ईमेल आईडी को लिख के। यहाँ पे आपको राष्ट्रीयता नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट करना है। नेशनलिटी भरने के बाद आपका पर्सनल डिटेल खत्म हो जाएगा। इसके बाद में आपको अदर इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप यूपी के मूल निवासी हैं। तो अगर यहाँ पे यस करेंगे तो आपसे बहुत सारे डिटेल्स और भी पूछे जाएंगे। अगर आप यूपी से नहीं है तो इसको नो कीजिएगा। और यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट आपका क्या है उसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बिहार सेलेक्ट करता हूँ। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप यूपी से हैं तो आपको क्या करना होगा। यूपी से हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। और अगर आप रिजर्वेशन से जो बेनिफिट्स मिलता है या फिर एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट्स है उसे लेना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करना होगा। फिर आपको मूल निवास का यहाँ पे विवरण डालना होगा। आपका होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। और अगर आप यहाँ पे यूपी से नहीं है तो इसे नो करेंगे और ये सब आपके सामने से ऑप्शंस हट जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना स्टेट बताना होगा और यहाँ पे आपकी कैटेगरी जो है वो केवल जनरल काउंट होगी, आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। इतना आपको फिल करने के बाद आपका अदर इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन यानी कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसे फिल करना है। सबसे पहले आपको 10th का फिल करना है। तो आप तो बिहार बोर्ड से पढ़े होंगे तो यहाँ पे BSCB और PATNA पटना लिख सकते हैं। उसके बाद में आपका जो 10th का रिजल्ट है ये कब निकला है उसका आप वर्ष सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मंथ सेलेक्ट करेंगे और इसे डन करेंगे। तो आप अपने हिसाब से भरिएगा जो सही हो। यहाँ पे रिजल्ट की स्थिति आपको पास डालनी होगी। आपको अपना रोल नंबर डालना होगा। रोल नंबर के बाद में मार्कशीट के ऊपर आपका जो सीरियल नंबर है उसे डाल सकते हैं या फिर मार्कशीट का नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद में इंटरमीडिएट में आए BSCB पटना। उसी तरह अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो दूसरे बोर्ड से हो तो बोर्ड का अपना नाम लिखेंगे। यहाँ से पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पासिंग मंथ जो होगा उसे आप सेलेक्ट करके यहाँ पास डालेंगे, रोल नंबर और मार्कशीट नंबर डाल के। यहाँ 12 का डिटेल फिल करने पे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद में आपसे कुछ और क्वालिफिकेशंस पूछी जाएंगी तो आप इसे फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास हो तो इसे यस कीजिएगा वरना नो कीजिएगा। इसे आप एक बार पढ़ के ध्यान से देख लीजिएगा। अगर होगा तो इसे यस कीजिएगा ताकि आपको आगे जॉब लेने में सुविधा हो। तो मेरे केस में यहाँ पे नहीं है तो मैं नो कर देता हूँ। यहाँ पे आपको पत्राचार का पता डालना है यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, और यहाँ पे आपको अस्थायी पता डालना है। अगर आपका दोनों पता सेम है तो आप इसे फिल करने के बाद यहाँ टिक कर देंगे तो दोनों में सेम टू सेम फिल हो जाएगा। ये जो फर्स्ट पता है इसमें आप विलेज लिख सकते हैं, स्पेस देके अपने विलेज का नाम लिख सकते हैं। सेकंड में पोस्ट ऑफिस लिखने के बाद फिर PS लिख के आप पुलिस स्टेशन लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे अपना सिटी बताएंगे। उसके बाद में आप अपना राज्य बताएंगे कि आप किस राज्य से आते हैं। यहाँ पे आप उस राज्य के किस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं आप उसे फिल करेंगे
और फिर यहाँ पे पिन कोड फिल करेंगे और ये सारे चीज़ को फिल करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल के आएगा। तो मैं भी इसे फिल करके आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि आगे क्या आएगा। मैं यहाँ पे पूरा डिटेल फिल कर लिया हूँ और यहाँ पे आप एक बार दोबारा मिला लीजिएगा कि आपका भरा हुआ डिटेल सब सही है कि नहीं। डिटेल पूरा भरने के बाद यहाँ पे लास्ट में प्रीव्यू एंड सबमिट है, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपके सामने वेरिफिकेशन करने के लिए एक बार और ये डिटेल खुल के आएगा ताकि आप डिटेल को वेरीफाई कर लें कि आपका भरा हुआ सब कुछ सही है कि नहीं। अगर सब कुछ सही होगा तो यहाँ पे घोषणा पे सारे को आपको टिक करना होगा। आप एक एक करके हर सारे ऑप्शंस को टिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ जो कैप्चा शो कर रहा है उसे यहाँ पे लिख के आपको सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। देन आपका ओटीपी एक्टिवेशन होगा, आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। तो मैं यहाँ पे इस कैप्चा को फिल कर देता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूंगा। लेकिन अगर आपके केस में इन सारे जो आपने फिल किया है डिटेल्स इसमें कुछ गलती हो तो आप यहाँ पे एडिट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे और आप उसे एडिट कर सकते हैं। मेरे केस में सब कुछ सही है तो मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ सबमिट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर रहा है, तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। और जैसे आप यहाँ पे एक्टिवेट थ्रू ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर और ओटीपी आपके मोबाइल पे भी चला जाता है। तो मैं यहाँ पे एक्टिवेट थ्रू ओटीपी पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखिए उस रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करना है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसे नीचे फिल करना है। उसके बाद ओटीपी जो मोबाइल पे गया है उसे आप डालेंगे और ये कैप्चा को यहाँ फिल करने के बाद यहाँ एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। तो मेरे मोबाइल पे जो मैसेज आया उसे मैं देखता हूँ और इसे फिल करके एक्टिवेट करता हूँ। एक्टिवेट करने के बाद में आपका लॉगिन पेज आएगा, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से आप लॉगिन करेंगे और उसके बाद में आपको पेमेंट करना होगा। तो मैं आपको आगे बढ़ के हर कुछ बताने वाला हूँ कि आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो था उसे आप नोट किए हो या फिर मैसेज में आया उसे आप डाल देंगे। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। और इसके नीचे ओटीपी का जो ऑप्शन है उसमें आपको 4 डिजिट का ओटीपी रिसीव होगा मोबाइल पे, उसे आप देख के डाल देंगे और यहाँ पे इस कैप्चा को फिल करेंगे और यहाँ एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि रजिस्ट्रेशन इज एक्टिवेटेड, यू विल नाउ बी रिडायरेक्ट टू लॉगिन पेज। आप इसे ओके करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन पेज आ गया। फिर से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ डालना है और इस कैप्चा को डाल के यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। तो मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन करता हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ नीचे जो कैप्चा है उसे यहाँ फिल करना होगा। तो मैं कैप्चा को फिल कर देता हूँ और उसके बाद इस लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा। अगर आपको लॉगिन करने में कोई दिक्कत आएगा तो उसके नीचे फॉरगेट का ऑप्शन आएगा, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर, उस पर आप क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिर से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, इधर आपका अप्लीकेंट नेम दिखेगा और 400 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा। इसे आप यूपीआई से भी पे कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग से भी। इसके अलावा आपको दूसरा ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन इंटरनेट बैंकिंग का है और सेकंड ऑप्शन यूपीआई का है। आपको यूपीआई पे क्लिक करना होगा। यूपीआई क्यूआर की मदद से क्लिक पेमेंट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके पे नाउ करेंगे या फिर आप अपना यूपीआई आईडी लिख के भी पेमेंट कर सकते हैं। मैं क्यूआर से पेमेंट करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक क्यूआर खुल के आएगा। इसको आपको स्कैन करके अपने मोबाइल से पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के तुरंत बाद आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का पेज जो है वो खुल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट सक्सेस होने के बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है और यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि फोटो और सिग्नेचर आपको इस तरह से अपलोड करना है। तो फोटो का जो साइज है वो अगर में आप साइज बनाना चाहते हैं तो 35 गुना 45 बनाइएगा और अगर आप सेंटीमीटर में इसे सेट करना चाहते हैं तो 3.5 सेंटीमीटर गुना 4.5 सेंटीमीटर में करने के बाद इसका जो साइज है वह 20 से 50 के भी रखिएगा और जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। तो यहाँ फोटो आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे और यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो करने लगेगा। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको 35 गुना 15
अगर में सेट करना चाहते हैं, अगर सेंटीमीटर में सेट करना चाहते हैं तो 3.5 सेंटीमीटर गुना 1.5 सेंटीमीटर में सेट करेंगे और उसे सेव करना होगा 5 से 20 KB में। इतना करने के बाद आप यहाँ ब्राउज पे क्लिक कीजिएगा और अपलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका साइन शो करना रहेगा। इसके बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप यहाँ पे फोटो अपलोड करते हैं तो उसका ध्यान रखिएगा कि आपका बैकग्राउंड बहुत ही लाइट कलर में होना चाहिए या फिर व्हाइट कलर में होना चाहिए। ज़्यादा बेटर रहेगा कि आपका बैकग्राउंड व्हाइट हो, तो उसे आप यहाँ पे अपलोड करें और सिग्नेचर जो है आपको व्हाइट पेज पे ब्लैक पेन से किया हुआ हो उसे आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। कोई दूसरा कलर का पेज या फिर दूसरे कलर का सिग्नेचर यहाँ अपलोड मत कीजिएगा। और फोटो और सिग्नेचर अगर ब्लर हो गए, अच्छे नहीं होंगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। इसे अपलोड करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे 10th का मार्कशीट अपलोड करना होगा और यहाँ पे 12 का। इसे भी आपको JPG में स्कैन कर लेना है और इसका भी साइज 20 से 100 KB के बीच में रखिएगा। और इसे अपलोड करने के बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। अगर आप स्टेट बिहार सेलेक्ट करके आए या फिर अदर सेलेक्ट करके आए, यूपी नहीं सेलेक्ट किए, तो यहाँ नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट। लेकिन अगर आप यूपी सेलेक्ट करके भर रहे हैं तो यहाँ पे जाति आपको डालना होगा, मूल निवास डालना होगा। और अगर आपने कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स या फिर अदर सर्टिफिकेट्स पे कहीं यस किए हो तो उन सारे डिटेल को भी यहाँ पे अपलोड करना होगा। जब यहाँ पे फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे सर्टिफिकेट को अपलोड करने के बाद, तो आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल के आएगा जहाँ से आपका एप्लीकेशन प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फाइनल सबमिट हो गया है। यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन प्रिंट हो जाएगा और यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। दोबारा आप चेक करना चाहें कि आपका एप्लीकेशन फाइनल सबमिट है कि नहीं, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉग इन कर सकते हैं।